वो तो अच्छो ही फल पावे। सुनिए, मैंने भजन स्टार्ट किया कि परहित में जो प्राण गवावे वो तो अच्छा ही फल पावे। एक नार वो है डरे तेगन की महारते, एक नार तेगा देखो वीरों पे चलाई, यानी कि वो कौन सी नारी थी जिसने वीरों को भी बचाना था? कौन सी थी? कौन सी बीवी? झांसी वाली रानी, वो भी तो भारत में पैदा हुई है। और सुनिए, एक नार वो है जाने, एक नार वो है जाने कुनबा को नाश कियो। कुनबा का नाश किसने किया है? ये ज्ञान की बात चल रही है। रोटी खाई चिप सो गई, या भी तो बात को ध्यान रखो। और एक नार वो है जाने कुनबा को नाश कियो, रावण की बहन वो तो शूर्पणखा बताई है, रावण की बहन वो तो शूर्पणखा बताई है। यानी कि शूर्पणखा की नाक ना कटती तो रावण का, मेघनाथ का, कुंभकर्ण का अंत कभी भी नहीं था, ना ही सोने की लंका जलती। एक नार वो है जाने बेटा को ना भेज दियो, बेटा हो गया मगर किसी को मालूम नहीं है कि उसका बेटा भी हो गया है। कौन थी वो? ही कुंती माता महाभारत में कहानी है। एक नार वो है जो भैया भी रोए रही, भाई के लिए रो रही एक नारी। कौन थी वो? पांडवों की नार वो तो द्रौपदी कहाई है, पांडवों की नार वो तो द्रौपदी कहाई है, पांडवों की नार वो तो द्रौपदी कहाई है। एक नार वो है, ये नारियों की बात चल रही है, ऐसी सती पैदा हुई है। एक नार वो है जाके पति ने श्राप दियो, पत्नी को श्राप दे दिया उसी के पति ने। ये बात, ये गौर से सुन रही है ज्ञान की बात। अरे गोतम की नार अहिल्या पत्थर की बनाए, गौतम ऋषि की घरवाली अहिल्या। आपने देखा होगा रामायण के अंदर जिस समय रामचंद्र सीता बन के लिए जा रहे थे, रामचंद्र जी के चरण लगे जब वो नारी बनी थी। और इधर से एक हमारी बहन जिस भजन पर खुश होकर के 10 रुपए का पुरस्कार लेकर आई है। और सुनिए, एक नार वो है, एक नार वो है जाने पतिव्रता धर्म से, तीनों देवों को दिया पलो न झुलाई है, तीनों देवों को दिया पलो न झुलाई है, तीनों देवों को दिया पलो न झुलाई है। कौन सी नारी थी? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना दिया था। माता अनसुईया, सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना दिया था। बात अच्छी लग रही है ना लग रही? जोरदार ताली बजाइएगा, बात अच्छी लग रही है। और सुनिए, एक नार वो है जैसे यमराज भी हार गए, वो ही सत्य सावित्री भारत में कहाई है, वही सत्य सावित्री भारत में कहाई है, वही सत्य सावित्री भारत में कहाई है। एक नार वो है, एक नार वो है जाने पति की ना मानी बात, पत्नी ने अपने पति की बात को नहीं माना। जनानी तो आज भी ना माने अपने आदमी की बात, ना तो बताओ कौन सी माने आदमी की अपनी की बात? अरे मानो तुम अपने आदमी की बात, देखो जी नार हलाने झूठे को। हमारी तुम्हारी क्या औकात है? जब देवता ने ना मानी तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम अपने आदमी की बात मान लोगी? सुनो, अब एक नार वो है जाने पति की ना मानी बात, पिता के यज्ञ में प्राणी गमा
सती पार्वती। पार्वती ने अपने पिताजी के यहाँ पर यज्ञ में प्राण गंवाए थे। ये सतियों की तो बात चल रही है। और सुनिए मेरी बात, एक बात और याद आ रही है मुझे। लेडीज सबसे ज्यादा व्रत किसका करती है? भोले बाबा की करती है ना सबसे ज्यादा व्रत। सोमवार कोई व्रत करती है तो भोले बाबा का ही तो है। अब जब लेडीज सोमवार का व्रत कर रही है और काय को आदमी मिल जावे शराबी, मेरे तो भाग फूट गए, मेरा आदमी रोज दारू पी कर रहा है। जब तुमने व्रत भोले बाबा का करे हैं तो आदमी भी शराबी मिलेगा। सुनिए, ये तो बात थी नारों की, सतियों की बात कि ऐसी ऐसी सती पैदा हुई है। मैंने भजन स्टार्ट किया था कि परहित में जो प्राण गंवा दे वो तो अच्छा ही फल पावे। ये कौन सी जगह है? गाजियाबाद मान लो। इसी प्रकार से एक जगह का नाम था नैमिषारण्य भूमि। कौन सी? नैमिषारण्य भूमि। उस भूमि के ऊपर 88,000 संत रहते थे। कौन रहते थे? 88,000। हंस के दिखा दे और बात गौरना है। उस भूमि पर 88,000 संतों ने, सुनिए भजन कितना प्यारा है, कितनी बात अच्छी मिलेगी। है नैमिषारण्य बनी एक भूमि, इत मथुरा इत काशी है। उसी तपोभूमि पे तप रहे ऋषि 1088 है। सबने मिलकर खीर बनाई, कल गए भूल जरासी है। खुली खीर को छोड़ के नहाने चले गए सन्यासी है। खुली खीर को छोड़ के नहाने, बात ना मेरी बिल्कुल झूठी, ये तो वेद शास्त्र में भी आवे। वो अठासी हजार संतों ने क्या किया? क्या करा संतों ने? खीर बनाई। भूल कौन सी कर गए? उगड़ी हुई खीर को छोड़कर नहाने के लिए गए। उधर क्या होता है? एक बाज और एक सरप में बाजी खूब लड़ाई है। 10 के भागो सरप एकदम बाज गए और सियाई है। मारे झपट्टा फेर बाज ने लीनो सरप उठाई है। बाज के पंजे से सरप छूट गए, गिरो खीर में बाज के सरप छूट गए, गिरो खीर में जाके भैया अब नजर ना किसी की आवे। वो तो आशाई आवे, वो तो आजोई भले आवे। यानी कि जब खीर में सरप गिरा था तो बताइए गिरते हुए सरप को किसने देखा था? छपकली दीदी आई बात के पैसे, अन्य हम भी तुम्हारे जैसे। तुमने रोटी खाई है गेहूं की? अभी तुम्हें मक्का की रोटी के टेस्ट की पता कहा कि कैसे टेस्ट हो। मेरा कहने का मतलब समझो। तुमने जो कहानी सुनी है वो तारा रानी की कहानी सुनी है। ये छपकली की जो बात आती है आपकी तारा रानी की कहानी है। ये जो बात बता रही हूँ ये मैं अलग सुना रही हूँ, जो तुमने सुनी भी ना होगी। सुनिए, एक छोटा सा जीव देख रहा था। कौन? एक मेंढकी देख रही थी इस बात को। कौन देख रही थी? मेंढकी। अब सुनिए कितना बड़ा रूप लेता है। एक मिनट। गिरता हुआ सरप भाइयों, मेंढकी की पड़ो लखाई है।
मन में सोच रही संत खीर को खाई है, कुछ ही देर के क्या अरसे में संत गए वहां आई है। मेंढकी मन में सोच रही है कि संत आएंगे, खीर को खाएंगे और तुरंत खत्म हो जाएंगे। कुछ ही देर के क्या अरसे में संत गए वहां आई है, और मार उछट्टा पूरी मेंढकी गिरी खीर में आई है। मार उछट्टा पूरी मेंढकी गिरी खीर में जाइए। अब गिरी खीर में जाने भैया अब कोई न भोजन खावे, वो अच्छा ये खावे, वो बड़ी वो तो आजो ये फल खावे, वो बड़ी वो तो आजो ये फल खावे। जब खीर में मेंढकी गिर गई, आंखों देखती कोई मक्खी खा सकता है? आंखों देखती मक्खी खा सकता है कोई? नहीं खा सकता। यानी कि जब वो संतन के सामने खीर में मेंढकी गिर गई तो संत बोले तेरा नाच चला जा मेंढकी, तेने तो हमारे भंडारी को नाश कर दिया। कुछ संत बोले एक काम करिए, इस खीर को गड्ढा खुदवाओ और गड्ढे में से गिरवाओ, दबा दो। जब संत खीर को लेकर के गड्ढे में पलटी तो पहले नंबर क्या निकला उसमें? सांप नहीं निकलेगा, पहले तो मेंढकी निकलेगी ना, ऊपर है। पहले नंबर मेंढकी, और जब थोड़ी खीर रह गई तो उसमें मरे हुए सांप की हड्डी निकली। संतों की खोपड़ी घूम गई एकदम। तो हमने तो मेंढकी के लिए वैसी बुरा भला कहा, इस मेंढकी ने अपनी जान गंवा करके 88,000 संतों के प्राण बचाए हैं। तो बताइए कितनी बड़ी बात है। अब सुनिए, जब फिर क्या होता है, संतों ने मेंढकी को निकाल लिया। मेंढकी को निकाल करके रखने के बाद में मंत्र मानने के लिए लगे। संतों ने उस मेंढकी का क्या बनाया? क्या बना दिया भैया जी? तुम्हें मालूम भी नहीं होगा, आज मैं तुम्हें इतनी बढ़िया बात सुना रही हूँ। सरफ की हड्डी देखी तो संतन को अचरज धारो है, आप मर गई हमें बचा गई, कर गई काम करारो है। संतों ने उस मेंढकी का क्या बनाया? मारो मंत्र बना गई कन्या। संतों ने मेंढकी की कन्या बना दिया। वो कन्या कौन थी? मारो मंत्र बना गई कन्या, रूप चमक रहो प्यारो है, मंदोदरी कन्या को नाम रखो। मंदोदरी कौन थी? कौन ही मंदोदरी? रावण की घरवाली नहीं मंदोदरी। ये मंदोदरी जो पैदा है वो यहाँ से पैदा है। अगर बात पसंद आई तो जोरदार ताली बजाइए। मंदोदरी कन्या को नाम रखो, कहे लखन ये बारी के है। और सुंदर देख के रावण, मलूक देख के रावण, अरे श्याम सिंह जावे वो तो अच्छा ही फल खावे, वो तो अच्छा ही फल खावे, वो तो अच्छे ही फल खावे। अगर भजन पसंद आए तो जोरदार ताली बजाइए।